नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। बांग्लादेश की हिंसा, शरणार्थी घुसपैठ क्या पश्चिम बंगाल के लिए बन जाएगा नासूर? जानिए क्या है चुनौतियां। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद भी बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश से सटे भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में हिंसा की चिंगारी पहुंचने की आशंका और उसके दुष्प्रभाव को लेकर पूरा देश चिंतित है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को स्थिति से अवगत कराया है और बांग्लादेश को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और संयम बरतने की अपील की है। बीएसएफ के महानिदेशक ने खुद भारत बांग्लादेश की सीमा पेट्रोपोल में जाकर स्थिति का जायजा लिया है। बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंसा की आग की चिंगारी भारत तक नहीं पहुंचे, इसकी हर तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारे घर पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 496 किलोमीटर सीमा है। इसमें केवल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। साथ ही बांग्लादेश की भाषा, संस्कृति, बोलचाल, खान पान और रहन सहन सभी एक जैसा ही है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त भारत के दो अन्य राज्य त्रिपुरा और असम में भारी संख्या में एक ही मूल और एक ही भाषा बोलने वालों का वास है। ऐसे में बांग्लादेश के लोगों को इनसे आसानी से मिल जाने की संभावना बनी रहती है। शरणार्थियों की बाढ़ के साथ आएगी चुनौतियां। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैनियों एवं आवामी लीग के समर्थकों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। घुसपैठ में इजाफे की आशंका। शरणार्थियों के साथ साथ बांग्लादेश से सटे राज्यों को भी घुसपैठ का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश से पहले ही होने वाले घुसपैठ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों के लिए चिंता का विषय है। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की आशंका। बांग्लादेश मामलों के विशेषज्ञ पार्थ मुखोपाध्याय बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से पश्चिम बंगाल के लोगों में काफी आक्रोश है। कट्टरपंथी शक्तियों का बढ़ सकता है उत्पाद। रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में कट्टरपंथी ताकतें हिंसा का तांडव मचा चुकी है। ऐसे में जब बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी सहित मुस्लिम कट्टरपंथी शक्तियों की ताकत बढ़ी है, जेल से कैदी भागे। बंगाल का बढ़ा खतरा। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 5 जेलों को तोड़ दिया गया है। केवल शेरपुर जेल से कम 518 कैदी भाग गए हैं। इनमें से 100 ऐसे कैदी थे जिन्हें मौत की सजा दी गई थी। रोहिंग्या के घुसपैठ की आशंका बढ़ी। म्यांमार से भाग कर आए रोहिंग्या को हसीना सरकार ने कॉक्स बाजार के शिविर में रखा था। ममता बनर्जी की बढ़ी चुनौती। बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद राज्य की ममता बनर्जी की सरकार की चुनौती और भी बढ़ेगी। ममता बनर्जी के लिए राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखना और बांग्लादेश की आग पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंच पाए, इसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। सीएए और एनआरसी का मुद्दा फिर गरमाएगा। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों और घुसपैठ के बाद राज्य में फिर से सीएए और एनआरसी का मुद्दा गरमाएगा। ममता बनर्जी अभी तक सीएए का विरोध करती रही हैं। अर्थव्यवस्था और कारोबार पर पड़ेगा असर। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिर सरकार से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश और भारत, खासकर पश्चिम बंगाल की सीमाओं से बड़ी संख्या में आयात निर्यात होता है। हिंसा की वजह से इन पर प्रभाव पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान का खतरा बढ़ा। बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार भारत और चीन के बीच समान दूरी बनाए रखने पर विश्वास करती थी, लेकिन बीएनपी और इस्लामिक संगठनों के हाथ में देश की सत्ता जाने से चीन और पाकिस्तान के प्रति उनकी नज़दीकी बढ़ सकती है। इससे पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी और अलगाववादी ताकतों को बल और मदद मिल सकती है। इससे देश की
संप्रभुता और अखंडता को लेकर भी चुनौती बढ़ सकती है।